की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में, विषय में, जहां पर मेथड का नाम है आरटीजीएस पेमेंट। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को, जो आरटीजीएस पेमेंट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे और जानेंगे आरटीजीएस पेमेंट आखिर होता क्या है, इस पेमेंट का मेथड के लिए क्यों यूज किया जाता है। और तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ हम सबसे पहले बताना चाहूंगी, जो ये वर्ड है आरटीजीएस का, इसका पूरा नाम है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। फ्रेंड, आज के समय में भारतीय बैंक के अंदर ये एक सबसे बड़ा कारखाना तरीका है किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने का, यानी कि इंसिडेंट आप पेमेंट करना चाहते हैं इंडियन बैंकिंग सेक्टर में, तो आरटीजीएस एक बड़ा कारखाना तरीका है, क्योंकि फ्रेंड जब आप पेमेंट करेंगे उस समय दूसरे अकाउंट में जो पैसे हैं तुरंत उस समय ट्रांसफर हो जाएंगे, जबकि पेमेंट दूसरे मेथड है उनके अंदर आपको कुछ समय का इंतजार करना होता है। फ्रेंड, यहाँ पर पेमेंट करने का समय की बात की जाए कि किस समय आप आरटीजीएस पेमेंट मेथड का यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको कभी भी वेट करने की जरूरत नहीं होती। ऑनलाइन 24 घंटे में से आरटीजीएस पेमेंट को कर सकते हैं। बेस्ट शर्तें ऑफलाइन पेमेंट करने हैं तो आरटीजीएस पेमेंट के मेथड का यूज करके इसके लिए आपको विजिट करना होगा, बैंक पर जाकर आप उस काम को कर पाएंगे, जो कि आपके वर्किंग डेज के अंदर पॉसिबल हो पाता है। फ्रेंड, यहाँ पर बात की जाए कि जहां जो आरटीजीएस पेमेंट मेथड है, इसके अंदर हम कितना अमाउंट एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो आरटीजीएस पेमेंट मेथड है, ये बेसिकली जो बड़ा ट्रांजैक्शन होती है, जो लाख में होती है, आपके लिए बनाई गई है, क्योंकि जो बड़े ट्रांजैक्शन है इसमें यहाँ पर उन लोगों को जब काम करना होता है, इंस्टेंटली मनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें आप आरटीजीएस के जरिए कम से कम 2 लाख रुपए तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके नीचे ट्रांजैक्शन आरटीजीएस के जरिए नहीं कर सकते और मैक्सिमम इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। बस इसी शर्त, बस जो इंडिविजुअल जो ब्रांच है इसमें कोई लिमिट सेट ना की हो। तो अब फ्रेंड, यहाँ पर बात की जाए, इस पेमेंट मेथड को आप यूज करते हैं तो क्या आपको कोई चार्ज करना होता है? तो वैसे ऑनलाइन में आपको कोई चार्ज पे नहीं करना होता है, लेकिन जब आप इसको ऑफलाइन करते हैं, आप बैंक के द्वारा, यहाँ पर आपको अमाउंट 2 लाख से 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है, तो यहाँ पर एक 25 रुपए का चार्ज पे करना होता है। इसके साथ जो जीएसटी उस पर लगाते हैं, वहां पर आपको देना होता है। वह आपको अमाउंट 5 लाख से ऊपर का 10 लाख या 5 लाख के बीच में है, तो यहाँ पर आपको 50 रुपए पे करने होते हैं। आपके अमाउंट के जो जीएसटी है वो यहाँ पर आपको पे करनी होती है। फ्रेंड, ये जो आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम है, इसका पूरा नाम है, भारत के जो हेड ऑफ बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं वह आरबीआई के लेजर बुक में उनको नोट डाउन किया जाता है कम्प्लीटली। ये बहुत ही सुरक्षित तरीके से डायरेक्टली इसको आरबीआई मॉनिटर कर रहा है, तो यहाँ पर आपके साथ किसी भी तरीके का धोखाधड़ी होने के जो चांस होते हैं, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी, आज के समय में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस हैं जिनके इंस्टेंट मनी ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट होती है, वो यहाँ पर आरटीजीएस पेमेंट सिस्टम का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा फास्ट, कह सकते हो अल्टर फास्ट तौर का किसी पेमेंट करने का, किसी बड़े पेमेंट का। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को